यूएस कांग्रेस के एक हाई प्रोफाइल एंटी ट्रस्ट सुनवाई के दौरान बुधवार को अमेरिका की 4 बड़ी कंपनीज के सीईओ संदेह के घेरे में आ गए। कानूनविदों ने उनसे 5 घंटे से अधिक समय तक व्यापक पूछताछ की। उन्होंने फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल और गूगल पर एकाधिकार प्रथाओं का आरोप लगाया। अपने शुरुआती बयानों में एंटी ट्रस्ट उपसमिति के अध्यक्ष डेविड सिसिलियन ने तर्क दिया कि वर्तमान में चल रही महामारी के बीच प्रौद्योगिकी में सबसे प्रमुख व्यवसायियों को क्रम में रखने की जरूरत है, जो अमेरिका की वेब आधारित जीवन शैली का प्रमुख किरदार हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बड़े कॉरपोरेट्स कोविड-19 के मद्देनजर और भी मजबूती से उभर सकते हैं। Prior to the COVID-19 pandemic, these corporations already stood out as titans in our economy. In the wake of COVID-19, however, they're likely to emerge stronger and more powerful than ever before. As American families shift more of their work, shopping, and communication online, these giants stand to profit. Locally owned businesses, meanwhile, mom and pop stores on Main Street, face an economic crisis unlike any in recent history. As hard it is to believe, it's possible that our economy will emerge from this crisis even more concentrated and consolidated than before. कार्यवाही की श्रृंखला के दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, अमेजॉन के जेफ बेजोस, एप्पल के टिम कुक और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग जैसे प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने अपने व्यावसायिक मामलों को प्रस्तुत किया। समिति द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न काफी विपरीत थे, जो सीईओ पर तीखे हमलों में संलग्न होने से संकोच नहीं करते थे। वकील एलेक्स पेट्रोस ने इसे सही मायने में एक वाटरशेड पल कहा, यहाँ तक कि उन्होंने मजबूत अविश्वास कानूनों की भी वकालत की। सुनवाई के दौरान इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के साथ इस क्षेत्र में एंटी ट्रस्ट जांच की वृद्धि को चिन्हित किया गया, जिसमें लगभग $5 ट्रिलियन का संयुक्त मूल्य है, जो पहले से ही अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग और न्याय विभाग द्वारा जांच के तहत है। सांसदों ने प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार के कई संभावित महत्वपूर्ण उदाहरणों को उजागर किया है। जेफ बेजोस ने कांग्रेस के सामने पहली उपस्थिति में ईमानदारी और पारदर्शी रूप से स्वीकार किया कि यह संभव है कि अमेजॉन ने अपने स्वयं के उत्पाद निर्णयों को सूचित करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के विक्रेता डेटा का अनुचित उपयोग किया हो। I can't answer that question yes or no. What I can tell you is we have a policy against using seller-specific data to aid our private label business, but I can't guarantee you that that policy has never been violated. वाशिंगटन की डेमोक्रेट प्रमीला जयपाल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या अमेजॉन कभी भी व्यापारिक निर्णय लेते वक्त विक्रेता के डेटा का उपयोग करता है, बेजोस ने कहा कि वैसे तो उन्होंने अपनी कंपनी में इस तरह के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर फिर भी वे गारंटी नहीं दे सकते कि इस नीति का कभी भी उल्लंघन किया गया हो। The fact that we have such a policy is voluntary. I think no other retailer even has such a policy. Our enforcement of that policy, we would treat that like any internal policy, and if we found that someone violated it, we would take action against them. फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को आंतरिक कंपनी के ईमेल के बारे में बताया गया था। उन्होंने 2012 में इंस्टाग्राम खरीदने के बारे में मेल किया था। ईमेल्स को हाउस जुडिशरी कमेटी ने अपनी एंटी ट्रस्ट जांच के हिस्से के रूप में हासिल किया था। एक ईमेल में जुकरबर्ग ने कहा कि इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए बहुत विघटनकारी हो सकता है। फेसबुक के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने एक ईमेल में संभावित प्रतिद्वंदी को बेअसर करने का उल्लेख किया है, जिसका जुकरबर्ग ने जवाब दिया कि वह प्रेरणा का हिस्सा था। I have always been clear that we viewed Instagram both as a competitor and as a complement to our services. In the growing space around after smartphones started getting big, and they competed with us in the space of mobile cameras and mobile photo sharing, but at the time almost no one thought of them as a general social network. इसके अलावा उन्होंने एक देशभक्ति का कार्ड खेला कि उनकी कंपनी चीन के खिलाफ इंटरनेट हथियारों की दौड़ जीतने में उपयोगी साबित हो सकती है। जुकरबर्ग का तर्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से टेक फर्मों को अनुमति देने के व्यापक खतरे पर केंद्रित था, जैसा कि फेसबुक सीधे चाइनीज ऐप टिकटॉक के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
फेसबुक के बचाव में स्वदेशी अमेरिकी तर्क को आगे रखा गया था। The top technology companies come from. A decade ago, the vast majority were American. Today, almost half are Chinese. Aside from competition, there are other serious issues related to the internet, including questions about elections, harmful content, and privacy. And while these are not antitrust issues and are not specifically the topic of today's hearing, I recognize that we are often at the center of these discussions. गूगल द्वारा डेटा संग्रह स्कैनलॉन द्वारा उठाया गया एक चिंता का विषय था, क्योंकि उसने 13 साल की कम उम्र के बच्चों के डेटा एकत्र करने वाली कंपनीज के बारे में पिचाई को याद दिलाया था। जबकि पिचाई ने कहा कि उन्होंने इन निर्देशों का बहुत गंभीरता से पालन किया है, तो कानूनविदों को यकीन नहीं हुआ। स्कैनलॉन ने उल्लेख किया कि गूगल ने रणनीतिक रूप से खिलौना निर्माताओं को यह विश्वास दिलाया कि विज्ञापन आकर्षित करने के लिए YouTube बच्चों का पसंदीदा वीडियो मंच है। पिचाई ने हालांकि कहा कि वह इस तरह की रिपोर्ट से परिचित नहीं है और उनका ऑर्गेनाइजेशन इसे आगे बढ़ाने के लिए समिति के साथ मिलकर काम करेगा। The main side of YouTube, we don't allow anyone under 13 to create accounts. There are scenarios in which there could be family viewing, and today there are creators who create content oriented towards families, and as part of that, there are advertisers which are interested in connecting with those users. But everything we do here, we obviously comply with all the applicable regulations. We make sure we have clear policies, we enforce them rigorously. Just in Q4 of 2019, we flagged and removed almost close to 1 million videos, potentially for concerns around child safety. So it's an area we are investing rigorously and will continue. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि डेवलपर्स के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के बीच ग्राहकों के लिए यथासंभव अधिक से अधिक ऐप्स शामिल करने की दौड़ है। कुक ने कहा कि कई एप्लीकेशंस प्राइवेसी इश्यूज की वजह से हटा दिए गए थे। There's over 30 parental controls on the App Store today, so there's plenty of competition in this area. And I would point out that this is not an area where Apple gets any revenue at all. चेयरमैन सिसिलियन ने कहा कि सीईओ से जवाबों की मेजबानी के बाद पूर्व कल्पित कारकों में से कई की पुष्टि की गई। ये वे बातें थी जो पैनल ने अपनी पूछताछ के दौरान सीखी थी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कुछ एंटीकोमेटिक प्रथाओं को स्वीकार्यता से सुनना महत्वपूर्ण था, जो वास्तव में इस जांच का प्रमुख बिंदु थे। सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन्स ने लगातार तकनीकी कंपनियों द्वारा विरोधी रूढ़िवाद पूर्वाग्रह के एक पैटर्न का आरोप लगाया। हालांकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच कुछ तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन कुछ सवालों के अत्यधिक तकनीकी स्वरूप के कारण सुनवाई का समग्र नाटक संयमित रहा।